ईरान की मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा साबित हो रही है। ये बात दुनिया से पहले से जानती थी। अमेरिका भी इस खतरे को पहले ही भांप चुका था, इसलिए वह लगातार ईरान की मिसाइल सिटी को ही टारगेट बना रहा है। लेकिन युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान ऐसा धमाका कर रहा है जिससे ट्रंप चौंक जा रहे हैं। नेतन्याहू की नींद उड़ जा रही है। खबर है कि ईरान ने अब मिसाइलों में 1 टन यानी 1000 किलोग्राम का बारूद भरकर धमाके शुरू कर दिए हैं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी मिसाइलों को 1 टन के बम से लैस कर दिया है। ईरान में चली सबसे विनाशक चाल। अल्लाह अकबर। अमेरिका और इजराइल का खेमा बेहाल। ईरान ने दागा 1000 किलो बम वाला हथियार। मिडिल ईस्ट में मचा भयंकर हाहाकार, जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल कमजोर समझ रहे थे, जिन ईरानी मिसाइलों को ट्रंप और नेतन्याहू हल्के में ले रहे थे, उस ईरान के हथियार अब अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। युद्ध के 10 दिन बाद ईरान ने ऐसे धमाके शुरू किए हैं, ऐसे हथियारों से प्रहार शुरू किया है जिसने ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने तरल ईंधन और ठोस ईंधन दोनों प्रकार की मिसाइलों को दागते हुए क्षेत्र में 5 रणनीतिक अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, विशेष रूप से अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर। साथ ही तेल अवीव और हाइफा में इजरायली शासन के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के एक एक ठिकाने को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ईरान ने अब ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रचा है जिसमें अमेरिका उलझता जा रहा है, क्योंकि ईरान अब उन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है जिनका एक एक धमाका नेतन्याहू के खेमे में खलबली मचा रहा है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि ईरान का वो बाहुबली बम कौन सा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही बताएंगे कि किन किन मिसाइलों में ईरान ने 1000 किलो वाला बम फिट किया है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरान से युद्ध के 2 दिन पहले ट्रंप ने हथियारों पर पैसे खर्च किए। अमेरिका ने हथियारों पे 5.6 अरब डॉलर खर्च किए, ये यूएस मीडिया का कहना है। यानी ईरान से पहले ही अस्त्र शस्त्रों का भंडार जुटा लिया गया था। ईरान के पास जितनी भी मिसाइलें हैं उसमें अधिकतम 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगा हो सकता है। लेकिन अब ईरान ने मिसाइल में 1000 किलो के बम लगाकर हमला शुरू कर दिया है। आखिर ईरान ने यह कदम क्यों उठाया और 1000 किलो बम वाली मिसाइलें कितनी घातक हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। 1000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाली फैसिलिटी को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने के लिए क्षमता रखता है। यानी इजराइल के F-35 जैसे महंगे विमान को कंक्रीट के शेल्टर में रखे गए होते तो इन हमलों से राख हो सकते थे। एयरबेस पे अगर ऐसी मिसाइलें गिरती तो 1 टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता जिसे भरने से बहुत दिन लग जाते। एयरबेस बेकार हो जाता। अगर ऐसी मिसाइल सैन्य बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती है तो उसका ब्लास्ट रेडियस इतना ज्यादा बड़ा होगा कि एक चेन रिएक्शन को शुरू कर सकता है जिससे पूरा बेस जल सकता है।
अगर ऐसी मिसाइल से किसी सैन्य बिल्डिंग पर हमला किया जाए और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उसे बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए ईरान की 1000 किलो के बम से लैस मिसाइलों को बड़ा खतरा माना जा रहा है। एक 1000 किलो बम वाली तबाही। मिडिल ईस्ट की मुश्किल घड़ी आई। ईरान का 1 टन वाला वेपन इजराइल अमेरिका की बड़ी टेंशन। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने सिर्फ अपने हथियारों का ट्रेलर दिखाया। जंग के शुरुआती 10 दिन में तेहरान ने सिर्फ अपनी मिसाइलों की ताकत से दुनिया को रूबरू करवाया। लेकिन अब ईरान ने ऐसा धमाका किया है जिसके बारे में ना तो ट्रंप ने कभी सोचा होगा, ना ही नेतन्याहू को कभी अंदाजा रहा होगा। क्योंकि युद्ध में ईरान ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। ईरान अब ऐसे हथियार के साथ युद्ध में उतर गया है जिसका एक धमाका बड़ी तबाही ला सकता है। यह हथियार है 1000 किलोग्राम का बम। जिसे ईरान ने अब मिसाइलों में फिट करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी एरोस्पेस कमांडर जनरल मोसवी के मुताबिक युद्ध में अब केवल 1 टन या उससे ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमलों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और संख्या भी ज्यादा की जाएगी। यह रणनीति ईरान ने अपने दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए बनाई है। तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर 1 टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। पहले जो था वॉरहेड केवल 25 से 40 किलो था। अगर वॉरहेड कर 1000 केजी का हो गया तो उसकी मार की क्षमता जो है 20 से 25 से 30 गुना बढ़ जाती है। तो जो 25 से 40 केजी का वॉरहेड काफ़ी ज़्यादा बर्बादी कर रहा था, आग लगा रहा था, इमारतें नष्ट कर रहा था। इमेजिन कि 1000 केजी का कितने बड़े पैमाने पर नष्ट करेगा और कितना बड़ा नुकसान होगा जान का और माल का। युद्ध के 10 दिन बाद ईरान ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर अमेरिका और इजराइल की टेंशन हाई कर दी है। क्योंकि आईआरजीसी ने इजराइल के कई शहरों के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे घातक हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने 1 टन के वॉरहेड वाली खैबर शैकन मिसाइल दागी। आईआरजीसी के मुताबिक तेल अवीव पर 10 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया, जबकि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वीं फ्लीट बेस पर भी मिसाइलों की बौछार की गई। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत किए गए हमलों को एक साथ अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में रणनीतिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र और उत्तरी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने जिस खैबर शैकन मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है वो तेहरान का सबसे घातक हथियार है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है।
मैन्यूवरेबल वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशन की वजह से इसकी मारक क्षमता बेहद घातक हो जाती है। इस मिसाइल का एडवांस वर्जन 1 टन वाले वॉरहेड के साथ तैयार किया गया है। इसी हथियार से अब ईरान अपने दुश्मनों का काम तमाम करने में जुटा है। ईरान ने इजराइल के साथ लेयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए खैबर शेकन 4 मिसाइलों से हमला बोला। कई मिसाइलें तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स बेस पर गिरी, जिससे यहां जबरदस्त तबाही मची और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इजराइल के खिलाफ घातक हमले जारी रहेंगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट से भागते समय इजराइल के लोगों ने जो घबराहट महसूस की वो दुखद है, लेकिन खतरनाक वास्तविकता को उजागर करती है। इजराइल के चारों ओर पल पल शिकंजा कसता जा रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अलग अलग बेस को अपनी मिसाइलों से दहलाया है। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें दागकर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। साथ ही यह मैसेज दे रहा है कि उसके जखीरे में अभी भी कई ऐसी घातक मिसाइलें हैं जो जंग का रुख बदल सकती हैं। ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति को भारी विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर शिफ्ट कर दिया है। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलें बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं। एक ही मिसाइल से बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचाई जा सकती है, यानी बेहद कम वक्त में और कम हमलों से दुश्मन को मुसीबत में डाला जा सकता है। ईरान ने अभी 11वें दिन D+11 का दिन है आज, और कल उसने अपने खैबर सिकंद मिसाइल, खैबर सिकंद और जिसको खुर्रम सहर 4 भी कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से अपने युद्ध की आगाज की है। और वो तकरीबन उसका जो पेलोड है वो 1 टन से ऊपर या 1 टन का है, उसको मानते हैं 100,000 kgs के ये वो बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर में वो रिट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक नहीं है, ये पूरे के सेरे सब म्यूनिशंस उसको फायर होती है और ये सॉलिड फ्यूल से चलता है। ईरान ने 1 टन वॉरहेड वाली